So today we'll be doing MCQ question of human eye and the colorful world, class 10 science. This is the first question on the screen, although 3 has been written, but this is the first question. Chalo. A prism ABC with BC as base is placed in different orientation. A narrow beam of white light is incident on the prism as shown in figure 11.1. 11.1 ठीक है, जो पहला फिगर है, ठीक है. In which of the following cases after dispersion the third color from the top corresponds to the color of the sky? क्वेश्चन समझ में आया? सर एक बार समझा दीजिए फिर से। कह रहा है प्रिज्म है, 4 प्रिज्म आपको दिए हैं और उसमें नैरो बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है. तो कह रहा है कि किस प्रिज्म में थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप आफ्टर डिस्पर्जन करस्पॉन्ड्स टू कलर ऑफ द स्काई. कलर ऑफ द स्काई क्या होता है? ब्लू. ब्लू। तो कह रहा है जब अपन ऊपर से देखेंगे तो तीसरा कलर किस में होगा. अब देखो यहाँ पे फर्स्ट केस में देखो, सबसे ऊपर कौन सा कलर आएगा? रेड. और सबसे ये नीचे सर कौन सा कलर आएगा? वायलेट. वॉयलेट। है ना. यहाँ पे इंडिगो, ब्लू, ग्रीन. तो अगर ऊपर से अपन देखें, चलो थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ, सपोज ऐसा कर देता हूँ. रेड हो गया, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज. तो कह रहा है थर्ड कलर फ्रॉम टॉप. तो पहला रेड है, दूसरा ऑरेंज है, तीसरा येलो है. तो पहला ऑप्शन गलत हो गया. हो गया ना गलत पहला ऑप्शन. यस सर। उसके बाद अब इसमें आ जाओ, ये उल्टा कर दिया प्रिज्म को. तो अब इसमें ऐसा होगा, थोड़ा दूर दूर कर देता हूँ मैं ताकि कलर्स अपन नाम दे सकें. सबसे कम रेड आपका डेविएट होता है, ये रेड होगा. और यहाँ एक्सट्रीम में वाई, जस्ट इसका उल्टा हो गया. तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. ऑरेंज। अब यहाँ से देखो थर्ड कलर फ्रॉम ऊपर से देखना है टॉप, तो ये पहला कलर, ब्लू आ ये गया। दूसरा कलर. यहाँ तो आपका ऑप्शन 2 से सही हो गया. थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, घुमाने वाला, बट आपको ऐसे करना है. अब देखो यहाँ पे भी इसको भी चेक कर लेते हैं अपन, जस्ट इन केस. अभी देखो यहाँ से तो टॉप आएगा ही नहीं ना. यहाँ से अगर आप देखो ये आपका कलर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर ये लाइट का कलर ऐसे जाएगा, ये बटा यहाँ से सीधे निकल जाएगा. और बाई चांस जस्ट सपोज अगर स्पेक्ट्रम बन भी जाता है, तो फिर टॉप में आप, अगर आप टॉप से देखोगे तो फिर कैसे है, तो सारे कलर ऐसे मिलेंगे ना आपको. तो टॉप से आप कैसे, आपको ऐसा काउंट करना, 1 2 3. जब इस प्रकार मिला तो ये तो डायग्राम ही गलत है, क्योंकि इसमें आपको सारे कलर ऐसे वर्टिकल मिल रहे हैं. वर्टिकल नहीं चाहिए मेरे को, हॉरिजॉन्टल चाहिए ना, तब ना आप टॉप से काउंटिंग करोगे 1 2 3. यस अगर सर। वर्टिकल लाइन मिलेंगे तो आप कहाँ से काउंटिंग करोगे? और जो लास्ट वाला डायग्राम है इसमें तो डिस्पर्जन होगा ही नहीं. क्यों? बिकॉज लाइट इज इंसिडेंट ऑन द पैरेलल, मतलब प्लेन फेज ऑफ द प्रिज्म. तो ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की तरह बिहेव कर जाएगा. तो इसमें भी आपका, इसमें डिस्पर्जन नहीं होगा. ये चीज ध्यान रखना. डिस्पर्जन कब होगा? या तो इस फेस पे गिरे या तो इस फेस पे, जो आपके इंक्लाइंड है, जिसमें कुछ एंगल ऑफ प्रिज्म प्रेजेंट होता है. अगर किसी पैरेलल या स्ट्रेट फेस में गिरेगा तो डिस्पर्जन नहीं होगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट. एट नून द सन appears white as, बताओ आंसर. सर डी ऑप्शन होगा क्या शायद? हार्दिक. सर शायद बी। बी. देखो यार बहुत इजी है, कल मैंने पढ़ाया है बेटा. 2 कंडीशन है. ये आपकी धरती है, ये आपका एटमॉस्फेयर की लेयर है इसके ऊपर. अब यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक, ये ऑब्जर्वर है. जब नून मतलब दोपहर का टाइम,
दोपहर का टाइम सन ओवरहेड होता है जस्ट ऊपर, तो रे ऑफ लाइट एकदम सीधी आती है और ये ऑब्जर्वर तक पहुंच गई है। इतना डिस्टेंस, मतलब ऑब्जर्वर यहाँ मान लो ये ऑब्जर्वर, तो इतना डिस्टेंस, ये इतना डिस्टेंस एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करती है और ऑब्जर्वर तक पहुंच गई। मतलब स्कैटर कितने पार्ट में हुई, देखो यहाँ तो स्पेस है, स्पेस में तो वैक्यूम है, स्पेस में स्कैटरिंग नहीं होती है। स्कैटरिंग कहाँ होगी, जहाँ पे डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल एटमॉस्फेयर की लेयर में, तो यहाँ पे इतनी सी लेयर से पास हो रहा है। तो क्या हो रहा है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम ट्रैवल कर रहा है एटमॉस्फेयर के थ्रू, तो लाइट आपकी लीस्ट स्कैटर होती है और इसीलिए नून टाइम पर सूरज हमें किस कलर का दिखाई देता है, वाइट कलर का दिखाई देता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, लाइट इज स्कैटर्ड लीस्ट एंड वाइट इज स्कैटर्ड लीस्ट बिकॉज इट ट्रैवल्स मिनिमम डिस्टेंस थ्रू द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन था कि सनसेट और सनराइज के समय रेड कलर का दिखाई देता है, क्यों? देखो यहाँ पे सनसेट और सनराइज कहाँ पे होता है, होराइजन पे होता है, यहाँ पे आपका होराइजन है, सूरज यहाँ पे आ जाता है। अब अगर रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है, ठीक है, ये तो ये एटमॉस्फेयर की लेयर चालू हो गई, इसको इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है एटमॉस्फेयर, देखो इतना डिस्टेंस। अब ये जो डिस्टेंस है ए बी, इसको ये डिस्टेंस को ए बी मान लो और इस डिस्टेंस को बी सी मान लो, कौन सा डिस्टेंस बड़ा है, ए बी बड़ा है कि बी सी बड़ा है? सर ए भी बड़ा है। तो जब होराइजन पे सन होता है सनराइज और सनसेट के समय, तो उस समय लाइट को मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है थ्रू द एटमॉस्फेरिक लेयर। अब क्योंकि डिस्टेंस मैक्सिमम हो गया तो सारे कलर स्कैटर हो जाते हैं और केवल रेड कलर हमारी आंखों तक पहुंचता है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट, which of the following phenomena of light are involved in formation of rainbow? सर डी ऑप्शन होगा क्या शायद? स्कैटरिंग तो यस नहीं सर है? डी होगा। अरे स्कैटरिंग नहीं होता यार, बताया था मैंने। ये रेन ड्रॉप है, ये लाइट आई, सबसे पहली चीज क्या होती है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन हो गया, और उसके बाद क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और यहाँ पर हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सर ऑप्शन बी, बी बी। होगा। सब गलत बता रहे हो यार। नेक्स्ट, twinkling of star is due to atmospheric, जो तुम बोले थे सर कट इसका गया। बी होगा। हाँ, रिफ्रैक्शन बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लाइट ट्विंकल क्यों करती है, क्योंकि तारे हमसे बहुत दूर सिचुएटेड हैं एंड दे आर टेकन एज पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स मतलब केवल एक सिंगल बीम ऑफ लाइट हम तक आती है, तो क्योंकि बहुत सारी लेयर हैं एटमॉस्फेयर में, और इसके कारण क्या होता है, कई बार लाइट ऐसे 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 आ रही, कई बार हमारी आंखों तक आती है, कई बार मिस कर जाती है, उसी से ट्विंकलिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट, द क्लियर स्काई appears ब्लू बिकॉज, ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों है? सर सी ऑप्शन होगा, वॉयलेट एंड ब्लू लाइट्स गेट स्कैटर्ड। पहला तो गलत है, एब्जॉर्ब तो सारे कलर होते हैं, अल्ट्रा वॉयलेट तो बिल्कुल गलत है। वॉयलेट एंड ब्लू लाइट गेट स्कैटर्ड मोर देन लाइट्स ऑफ ऑल अदर कलर्स बाय द एटमॉस्फेयर। ठीक है, लाइट ऑफ ऑल अदर स्कैटर, ये तो गलत ऑप्शन है। और वॉयलेट और ब्लू स्कैटर होता है, बट हमको ब्लू दिखता है, क्यों? मतलब ब्लू क्योंकि ज्यादा स्कैटर होता है, एक कारण ये है, और हमारी जो आंखें हैं वो ब्लू को ज्यादा सेंसिटिव है, मतलब वो ब्लू कलर को ज्यादा कैच करती हैं एज कम्पेयर टू वॉयलेट। ठीक है। यस सर, ब्लू ग्रीन लाइट को ह्यूमन आई सबसे जल्दी अट्रैक्ट करती है। चलो नेक्स्ट, which of the following statement is correct regarding the propagation of light of different colors of white light in air? आराम से पढ़ो क्वेश्चन, मेरे को आंसर बताओ, टेक योर टाइम। हार्दिक तुम भी ट्राई करो।
Home is saying A. सर ए ऑप्शन होगा. बताया था मैंने. स्पीड ऑफ लाइट प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ को, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है? रेड कलर का. रेड कलर का. नेक्स्ट. Danger signal installed at top of tall building are red in color. These can be easily seen from a distance because among all other colors the red light सर moves fastest in air. सर या फिर एक होगा is scattered the most by fog and. रेड सबसे सर ए least ऑप्शन होगा शायद. नहीं नहीं सर, स्कैटर नहीं करता है सर, कम स्कैटर करता है, तभी हम्म, हमको दिखता है अच्छे से. जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ. जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतना कम स्कैटरिंग. सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का है. रेड कलर आपका लीस्ट अमाउंट से स्कैटर होता है. चलो नेक्स्ट. Why sun appears red during sunrise and sunset? सर ये नहीं समझ आ रहा है. हार्दिक. सर डी होगा शायद. अरे यार, अभी मैंने यहाँ पे इतना क्या समझाया, ये मैंने क्या समझाया था यहाँ पे कि सनराइज और सनसेट के समय क्या होता है? मैक्सिमम डिस्टेंस लाइट ट्रैवल करती है. सारे इससे होराइजन से रहती है, हाँ, सारे कलर स्कैटर हो जाते हैं. रेड आपका लीस्ट कलर से लीस्ट स्कैटर होता है, इसलिए इसीलिए वो वो. दिखता है, रेड तो दिखता विच है. फिनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल? कौन सा फिनोमेना है ऑप्शंस में? स्कैटरिंग ऑफ लाइट. इतना इजी है यार, स्कैटरिंग ऑफ लाइट. नेक्स्ट. द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू. एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द सी. ना ना, देखो यार, जहां भी कलर वाला क्वेश्चन आ जाएगा ना, रेड कलर ऑफ सन, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लूइश कलर ऑफ वाटर, सब जगह आपको क्या लिखना है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट. हाँ, पानी भी लाइट को स्कैटर करता है, उसमें जो माइन्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है. ओके सर. तो जहां भी कलर आ जाए ना, वहां पे स्कैटरिंग ही लिखना है. यस. नेक्स्ट. How will you use two identical prism so that a narrow beam of white light incident on one prism emerges out on the second prism as white light? Draw the diagram. सर इसमें ये है ना कि पहले एक वाइट लाइट है, उसको वाइट हम्म. लाइट से ही स्पेक्ट्रम बनाना है, फिर वाइट लाइट वापस निकालनी है. हम्म. कैसे करोगे? सर एक सीधा मतलब सीधा प्रिज्म लेंगे और एक हम्म. इन्वर्टेड प्रिज्म लेंगे. सबसे पहले जो एक सीधा प्रिज्म रहेगा, उससे हम्म. व्हाइट लाइट पास होगी तो स्पेक्ट्रम बनेगा, 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स निकलेंगे. फिर उसके हम्म. बाद जो दूसरा इन्वर्टेड प्रिज्म रहेगा, वो हम्म. जो स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब करेगा और वो व्हाइट लाइट बनाएगा. हम्म. ये किसने किया था एक्सपेरिमेंट? हु वाज द साइंटिस्ट? सर आइजैक न्यूटन. न्यूटन डिड इट. पहले प्रिज्म को क्या बोलते हैं अपन? नाम भी मैंने बताया था. इनिशियल प्रिज्म. First prism is called dispersing prism.
क्योंकि लाइट को डिस्पर्स करता है ये और एंड सेकेंड वाला रीएब्जॉर्बिंग शायद। रिकॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेशन प्रिज्म है, ये सारे कलर को रिकम्बाइन करवा देता है। नेक्स्ट, ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग डिस्पर्जन थ्रू अ प्रिज्म। अरे तो वही क्वेश्चन हो गया। नहीं ये तो सिंपल है, मतलब प्रिज्म पे व्हाइट लाइट जा रही है, आपको 7 कलर्स को ड्रॉ करना है, बन जाएगा, कर दे। ये इससे तो नॉर्मल है। सबसे ऊपर कौन सा कलर आएगा? वॉयलेट आएगा सर। वॉयलेट। अरे सबसे ऊपर रेड आएगा ना। ये सर रेड रेड। ऐसे भी आएगा और नीचे से वॉयलेट। रे 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 What is the difference in color of sun absorbed during sunset, sunrise and noon? Give explanation for each. सर एक मिनट क्वेश्चन पढ़ना। सर इसमें तो ये रहेगा ना, जब सनराइज के टाइम जो सन रहता है वो होराइजन से होता है, मतलब राइज होता है, और इसका डिस्टेंस काफी ज्यादा रहता है, और इसमें एटमॉस्फेयर में जितने मॉलिक्यूल्स वगैरह रहते हैं उसके कारण से लाइट स्कैटर हो जाती है। हम्म और उसके कारण से सर जो लाइट स्कैटर नहीं करती है, जो कलर स्कैटर नहीं करता है, जो हमको दिखता है वो कलर रेड होता है हमको। हम्म इसीलिए जो सनराइज और सनसेट के टाइम पे रेड कलर का सन दिखता है। और हम्म बट ऐसा नहीं रहता है, उसमें सारे कलर्स रहते हैं बट स्कैटर हो जाते हैं सारे कलर्स, और रेड हमको दिखता है। और दूसरे का नून, नून में किस कलर का दिखेगा सन दोपहर में? सिर्फ व्हाइट कलर का दिखता है। क्यों? क्योंकि सर इसका डिस्टेंस कम रहता है, हमारे एटमॉस्फेयर से डिस्टेंस कम रहता है एज कम्पेयर टू होराइजन। और हम्म इसके कारण से हमें वाइट कलर का सन दिखता है सर, क्योंकि इतना इतनी मतलब इतनी डिस्टेंस नहीं रहती है कि लाइट स्कैटर कर सके। इसी के हम्म कारण से वाइट कलर का दिखता है। ओके, explain the refraction of light through a triangular glass prism using a labeled ray diagram, hence define the angle of deviation. ये सर आपने समझाया है। What is the angle of deviation? Sir, angle of deviation is the angle between angle of incidence and angle of reflection. हम्म Yes, sir, starting का angle of incidence सही है, उसका reflection या refraction इसमें doubt है। तुम बताओ हार्दिक, व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? डेल्टा या डी से इसको रिप्रेजेंट, इससे या तो इससे करते हैं। क्या होता है एंगल ऑफ डेविएशन? बताओ हार्दिक, कितने चले गए? सर द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे। हाँ, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड एंड इमर्जेंट रे, ये जो एंगल बनता है इंसिडेंट रे का, जो यहाँ पे ध्यान रखो, जब बनाते हैं ये आपका अगर प्रिज्म है, ये लाइट आई, ये रिफ्रैक्ट हुई, अरे अब फिर छोटा बन गया, यहाँ से ऐसे चली गई, तो इंसिडेंट रे को मेरे को प्रोड्यूस करना पड़ेगा और इमर्जेंट को पीछे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये जो एंगल इधर बाहर वाला है, ये एंगल होता है Yes. एंगल ऑफ डेविएशन। तो इट इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, उनके डायरेक्शन के बीच का एंगल है, अगर मैं उनको एक्सटेंड कर दूं। ठीक है, सर एक बार डेफिनेशन और बोल दीजिए प्लीज, एंगल ऑफ इट इज द, मैं इसको लिखूंगा, इट इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे एंड इमर्जेंट रे, है ना? थोड़ा अच्छा डायग्राम में बनाता हूँ, बहुत गंदा डायग्राम में बना रहा हूँ। ये देखो ये हम्म हम्म, तो ये इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस कर दो, इमर्जेंट को प्रोड्यूस कर दो, ये जो एंगल बाहर वाला एंगल, ये बीच वाला नहीं, ये बाहर वाला एंगल, ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन। अब इसमें अगला सवाल आ गया
Which color has the maximum value of angle of deviation and which color has the minimum value of angle of deviation? सर मैक्सिमम रेड में रहेगी, मिनिमम वॉलेट में रहेगी। Okay, हार्दिक तुम बताओ। Sir, maximum red and minimum violet. सर क्योंकि ऐसा ही है ना, क्योंकि रिफ्रैक्ट जब करती है प्रिज्म से लाइट तो सबसे ऊपर रेड आता है, फिर सबसे नीचे वॉलेट आता है, तो सर उस हिसाब से तो रेड ही होगा। ओके चलो, तुम्हारी बात मैं 1 मिनट मान लेता हूँ, ठीक है, 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ। और अब मैं तुम्हें एक डायग्राम दिखाता हूँ। वेट, हाँ, ये डायग्राम अपन ले लेते हैं, कॉपी इमेज, ये शेयर है ना, ये मैंने पेस्ट कर दिया। चलो अब देखो यहाँ पे रेड ये है ना, ये रेड का इमर्जेंट है और ये इंसिडेंट रे है। ये मैंने एंगल ऐसे सर नहीं एक्सटेंड, दिख, सर स्क्रीन से नहीं दिख रहा है जो आपने दिया है। नहीं दिख रहा, नहीं सर नहीं दिख रहा है। विजिबल नहीं हार्दिक? No, sir. कोई बात नहीं, रुको। एक मिनट, थोड़ा हैंग हो रहा है। वेट, हो गया, अब दिखेगा, रुक जाओ 1 मिनट। अब देखा? ये सर अब दिख रहा है। चलो देखो, ये इंसिडेंट रे है, मैंने इसको प्रोड्यूस कर दिया, ठीक। अब ये देखो डिफरेंट कलर्स के इमर्जेंट रे हैं, ये रेड है, ये रेड है, ये। अब वॉयलेट पे आ जाओ, ये वॉयलेट है, किसका एंगल बड़ा है? ये एंगल बड़ा है कि ये एंगल बड़ा है? कौन सा बड़ा है, रेड का बड़ा है कि वॉयलेट का बड़ा है? Violet सर का. वॉलेट का बड़ा है। सिंपल सी बात है यार, वॉयलेट ज्यादा बेंड हो रही है तो उसका डेविएशन ज्यादा, रेड कम बेंड हो रही है, बिल्कुल कम, तो उसका डेविएशन कम। तो याद कर लो, डेविएशन फॉर वॉयलेट इज ग्रेटर देन डेविएशन फॉर रेड। रेड सबसे कम डेविएट होती है, वॉयलेट सबसे ज्यादा डेविएट होती है। रेड के बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद, अब देखो क्वेश्चन कैसा, क्वेश्चन में मान लो 2 कलर दे दिया, ब्लू दे दिया और येलो दे दिया, बोला इसमें ज्यादा डेविएट कौन होगी, तो जो नीचे आएगा ऑर्डर में वो ज्यादा और जो ऊपर है वो कम। डेविएट करेगा। तो ब्लू विल डेविएट मोर देन येलो कलर। क्लियर है यस सर। चीज? हम्म। अच्छा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एक और फिनोमेना है, जो आपका सूरज जब होराइजन पे होता है ना, तो देखना वो चपटा सा दिखता है, ऐसा गोल नहीं दिखता। नून में तो गोल दिखता है, बट जब सूरज डूबने या उगने उगने वाला होता है तब वो चपटा हो जाता है। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये याद कर लेना, ठीक है। और अब इस चैप्टर में इसके अलावा और कुछ नहीं है। जैसे एक्टिविटी से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सा, अच्छा जो एक्टिविटी थी 11.3 टू शो द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर, उसमें कौन सा मटेरियल लिया था पानी के साथ? Which chemical was used to prepare colloidal इसमें solution से of sulfur in activity 11.3 सर to H2SO4 लिया था। और वो तो सेकेंडरी था, प्राइमरी क्या लिया था जिससे सल्फर निकला था? सोडियम थायोसल्फेट,
इसको बोलते हैं सर सोडियम। आपने बोला था ये याद करने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा नाम। अरे तो फॉर्मूला मैंने कहा था भूल जाओ, लेकिन नाम तो याद कर लो, सोडियम थायोसल्फेट। सब सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है। सोडियम थायोसल्फेट लिया था, उसमें क्या ऐड किया था, H2SO4। और ये क्या रिलीज करता है, ये इसमें रिएक्शन में सल्फर बनता है, और फिर यही सल्फर। यही सल्फर पानी में सस्पेंड होके कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाता है। और वही कोलॉइडल सॉल्यूशन आपका क्या करता है, लाइट को स्कैटर करता है। ब्लू कलर तीन साइड से निकल जाते हैं, और रेड कलर आपको सामने उस पॉइंट पे मिल जाता है। क्लियर है? यस सर। तो अब इस चैप्टर में आई थिंक इसके अलावा और कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है? तो बन जाएगा। यस सर। हम्म यस सर बन जाएगा। हम्म। अच्छा, एक क्वेश्चन वो आता है फोकल लेंथ वाला, रुको बता देता हूँ। कई बार ये क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आपके 7 कलर्स हैं, ये आपके 7 कलर्स दिए हैं, किस कलर के लिए फोकल लेंथ मैक्सिमम होगी, और किस कलर के लिए किसी भी लेंस, कॉन्वेक्स लेंस सपोज दे दिया, कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स ही देता है बेसिकली, क्योंकि डाइवर्जिंग तो कभी कन्वर्ज करेगा ही नहीं। तो किस कलर के लिए फोकल लेंथ मैक्सिमम होगी, और किस कलर के लिए फोकल लेंथ मिनिमम होगी, बताओ। सर इसका आइडिया नहीं है सर। बताओ, हार्दिक दिमाग लगाओ। फोकस क्या होता है, बताओ, व्हाट इज फोकस? Sir, focus is a point where we want that light has to be there. फोकस वो पॉइंट है जहां पर रेज ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के बाद एक्चुअली मीट करती हैं या कन्वर्ज होती हैं। कॉन्वेक्स ये कन्वर्जिंग लेंस है ना, तो यहाँ पे कन्वर्ज होंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, जैसे ये, अब इसमें तुम ध्यान से देखो, सारे कलर में सबसे ज्यादा कौन सा कलर बेंड हो रहा है इन सातों कलर में? Violet. हाँ, तो जब लाइट पास होगी तो सबसे ज्यादा बेंडिंग वॉयलेट में होगी। जिसमें सबसे ज्यादा बेंडिंग होगी वो सबसे पहले मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं? और Yes, जिसमें sir. सबसे कम बेंडिंग होगी वो दूर मिलेगा, है ना? तो सबसे कम बेंडिंग किस में होती है, रेड में होती है। तो रेड कलर सबसे दूर मिलेगा, मतलब रेड की जो फोकल लेंथ है वो मैक्सिमम मिलेगी। और वॉयलेट कलर जो है वो सबसे करीब में मिल रहा है, सबसे ज्यादा बेंडिंग है, Yes. तो सबसे पास मिलेगा। तो Focal वॉयलेट, focal कम हो जाएगी. फोकल लेंथ मिनिमम। तो ये भी एक सवाल आता है कि इन सातों कलर में किसके लिए सबसे ज्यादा फोकल लेंथ होगा, सबसे कम। तो सबसे ज्यादा फोकल लेंथ उसके लिए जो सबसे कम डेविएट करेगा, तो वो आपका रेड कलर है। और सबसे कम फोकल लेंथ उसके लिए जो सबसे ज्यादा डेविएट करेगा, वो वायलेट कलर है। फिर पूछ लिया कि इन सब में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस कलर के लिए? अब सुन लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या बताता है, कितनी बेंडिंग होगी। जिसमें बेंडिंग सबसे ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, जिसकी बेंडिंग सबसे कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम। सबसे ज्यादा बेंडिंग किस में हो रही है? वॉयलेट में। तो वॉयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम हो गया। और सबसे कम बेंडिंग किस में हो रही है? रेड में। अब बाकी बीच में आप ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो, सबसे ज्यादा वॉयलेट में, फिर इधर कम होते जा रहा है। तो मान लो दो कलर भी दे दिए, तो आप बता सकते हो स्पीड Sir, मैंने। हम्म एक बार से बता दिया, एक्चुअली नेटवर्क इशू हो गया था तो वॉइस रुक गई थी आपकी. हम्म क्या है, मान लो क्वेश्चन पूछ लिया कि सातों कलर में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस कलर का होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि लाइट कितनी बेंड होती है। जितना ज्यादा बेंड होगी उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे ज्यादा बेंडिंग किस में हो रही है? Violet में. तो वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्स हो गया। सबसे कम बेंडिंग किस में हो रही है? Red में. रेड में। तो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लीस्ट हो गया, खत्म। इतनी सी बात है। Yes, sir. क्लियर है? Yes, तो sir. इस सब चैप्टर clear है. में इतना पढ़ लोगे तो आपको सब कुछ बन जाएगा। ओके, ठीक। Yes, sir. चलो ठीक है हार्दिक। ओके सर।
चलो तो फिर आज के लिए इतना ही कल काफी से है। बायो आवाज कट गई तुम्हारी, क्या बोल रहे हो? कल से बायो हाँ कल से मैं बायो पढ़ा दूंगा, ठीक है। कल से बायो पढ़ाएंगे। हम्म। ओके चलो ठीक है ना, ओके चलो बाय। Thank you, बाय sir. सर, थैंक यू। नमस्कार नमस्कार।